स्कूल डेज से मेरा इंटरेस्ट रहा साइंटिस्ट बनने का और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था फिजिक्स। जब मैंने कॉलेज में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, उसके बाद मेरा सपना हो गया एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने का। ICAR का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है जो इसके लिए एग्ज़ाम कराता है। एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। मेरे डिपार्टमेंट में 2 पोस्ट निकली थी उस साल। मेरा तो दिल ही टूट गया, अप्लाई करूं भी या ना करूं। ओनली 2 पोस्ट। सेम सब्जेक्ट में मेरा एक दोस्त पढ़ रहा था, आगे नाम बताता हूं उनका, शायद कुछ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ये वीडियो भी उनको टैग कर देंगे। मेरे इस दोस्त ने मेरे को कहा, यार कमाल कर रहा है तू, डबल वैकेंसीज है, तेरे को चाहिए 1 सीट और यहाँ पर आई है 2 सीट, लड्डी 200% है। थोड़ा पंजाबी टोन थी बोलने की और वो बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। ही वॉज 100% ऑनेस्ट इन हिज ओपिनियन। उसको मेरे पे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर 1 सीट आनी है ऑल इंडिया में तो इसने निकालनी है। जब कोई आप पर आपसे ज्यादा भरोसा करता है ना, तो अपना कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पे पहुंच जाता है। दैट इज ट्रू अनफोल्डिंग ऑफ द पोटेंशियल। एक और जब तक मैं सोच रहा था फॉर्म भरूं या ना भरूं, अब मैं लग गया एग्जाम की जी तोड़ तैयारी करने में। सिलेबस उठाया, लाइब्रेरी गया, बुक्स निकाली, नोट्स बनाने शुरू कर दिए। कॉलेज में प्रोफेसर को बोल दिया, सर मैं बहुत जी जान से तैयारी कर रहा हूँ, कभी कभी क्लास मिस हो जाए या मेरे असाइनमेंट टाइमली कंप्लीट ना हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी। डॉक्टर OP मिश्रा मेरे सर थे जो प्रोफेसर थे, उन्होंने ये देखा ये इतने सिंसियरली तैयारी कर रहा है। उन्होंने मेरे को बोला, मैं आप पे भरोसा करके आपको अपने नोट्स दे रहा हूँ। और सर ने मेरे से कमिटमेंट दिया कि इन नोट की मैं फोटोकॉपी नहीं करूंगा, क्योंकि सर का प्लान था उन नोट्स पे वो बाद में बुक लिखने वाले हैं। बट ही अलाउड मी टू मेक नोट्स फ्रॉम दोज नोट्स। इतने बल्कि नोट्स थे, मेरे साइकिल के करियर में नहीं आ रहे थे। सर खुद अपने स्कूटर में मेरे साथ हॉस्टल आए। मैं बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, पहली बार मेरे साथ कोई प्रोफेसर हॉस्टल के रूम में आ रहा है। बिखरा हुआ सा रूम है, मेरे पास बैठाने के लिए एक चेयर है, पिलाने के लिए केवल पानी। बट उनका भी ये भरोसा देख के मेरा कॉन्फिडेंस और डबल हो गया। अब तो एग्जाम मैंने ही निकालना है। एक एक लाइन तैयार की, थ्योरेटिकल, डायनेमिक, प्रीवियस ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस किए आंसर्स लिख लिख के, क्योंकि एग्जाम पूरा डिस्क्रिप्टिव होता था। सर को अपने लिखे हुए आंसर दिखाए, सर ने चेक करके बहुत वैल्यूएबल फीडबैक दी। अब लग रहा था कि ऑल इंडिया रैंक 2 नहीं आना है, 1 आना है। एग्जाम दिया, ठीक ठीक हुआ था। डाउट हो रहा था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं। रिजल्ट आया तो अपना नाम कहीं नहीं था। दुख हुआ एग्जैक्टली नहीं, डिसअपॉइंटमेंट यस। इसी बीच RBI ग्रेड B का नोटिफिकेशन आया किसी टाइम, मुझे याद भी नहीं है कब मैंने उसका फॉर्म भरा। मैं बैंक PO की तैयारी कर रहा था। फेज 1 एग्जाम क्लियर करने को एम करते हुए मैंने फॉर्म डाल दिया। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने वैकेंसीज देखी भी थी या नहीं देखी थी। वैसे ही मेरा PO नहीं निकलता था। आई वॉज टेकिंग माई चांसेस हियर। RBI फेज 1 एग्जाम अच्छा हुआ। GA करते ही मुझे कॉन्फिडेंस आया, अब क्वांट पे फोकस रखना है, गलतियां नहीं करनी है, वो क्वेश्चंस उठाने हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट हैं। हमारे टाइम में एक बुकलेट होती थी, प्रिंटेड बुकलेट, और उसमें 4 सेक्शन होते थे। सेक्शन वाइज टाइम अलॉटेड था। सेम पैटर्न, GA किया, क्वांट किया। इंग्लिश मेरा अच्छा होता था, वहां पे उम्मीद थी स्कोर ज्यादा लेके आऊंगा, और फिर रीजनिंग ठीक ठाक किया। बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था कि होएगा नहीं, बट एग्जाम ठीक हुआ था। होली की छुट्टियों में घर चला गया और उस समय मेरे को फोन आया कि तुम्हारा फेज 2 एग्जाम लिखने के लिए कॉल लेटर आया हुआ है। वापस आके मैंने तैयारी करी थी 8 से 10 दिन RBI ग्रेड B फेज 2 की। लेकिन जो 2 महीने एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट पे लगाए थे डिस्क्रिप्टिव लिखने में, एक एक लाइन कैसे एक्सप्रेस की जाती है, सर के एक्सपर्ट कमेंट, उनके साथ में दूसरा भी एक असाइनमेंट कर रहा था, लिखने की कला सीखी सर से। भले से ही ARS का सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल डिफरेंट था, यहाँ पर जो RBI ग्रेड B में आने वाला है, लेकिन प्रिपरेशन से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था वो, और आर्ट ऑफ राइटिंग आ चुकी थी। RBI फेज 2 एग्जाम मेरा बहुत अच्छा हुआ। वहाँ कॉन्फिडेंस आया था कि अब तो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। दिल्ली ऑफिस RBI में जब इंटरव्यू देने पहुंचा हूँ, तब मैंने लोगों से पूछा, भाई वैकेंसीज कितनी हैं? किसी ने बताया 55 या 56 वैकेंसीज हैं। अब RBI जैसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा एम था कि बस 55 या 56 अपना नंबर आ जाए, इंटरव्यू थोड़ा अच्छा कर लेंगे तो चांसेस हैं आ ही जाएगा। आगे की स्टोरी तो आपको मालूम है। लेकिन जो मास्टर लाइन थी जिसने मेरा माइंडसेट चेंज किया, वो मेरे फ्रेंड लियाकत की वो लाइन है, यार कमाल करता है तू, 2 वैकेंसीज आई हैं, तेरे को चाहिए 1। नाउ लियाकत इज डॉक्टर लियाकत अली चौधरी, ही इज ए प्रोफेसर। अगर उनके कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद उन तक पहुंचा दें। लेकिन मेरे दोस्त ने जो मेरे दिमाग में वो बात डाली, 1 वैकेंसी भी है तो वो तेरी है, मुझे लगा कि शायद आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए वो दोस्त मैं हो सकता हूँ। मैं एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट नहीं बन पाया, बिल्कुल भी अफसोस नहीं उस बात का, लेकिन मेरे उस दोस्त की एक बात ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया हमेशा के लिए।
मुझे अपना मुकाम पाने के लिए केवल एक सीट चाहिए, चाहे वो RBI का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई प्रमोशन हो, चाहे वो कैंपस रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो GMAT का स्कोर हो, चाहे वो स्टार्टअप को बनाना हो। मुझे एक ही अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहिए और उसी पे मुझे अपनी जी जान लगानी होगी। रिजल्ट आज नहीं तो कल आने वाला ही है। दोस्तों, लाइफ में कभी कभी एक ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट से हम अपना पोटेंशियल अनफोल्ड कर पाते हैं और यही हमारी कोशिश रहती है एग्जाम बी पे, टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप लग जाओ और अपनी वो एक सीट निकाल लो। आई विश यू ऑल द बेस्ट।